हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फिजिक्स। और फिजिक्स में मैं आपको गॉस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड में और आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल मक्खन की तरह होने वाले हैं। राइट। तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभार क्या होता है, कुछ इस टाइप से आपका बना हुआ न्यूमेरिकल्स आ जाता है। ये एक क्यूब रखा हुआ है वाई जेड प्लेन पे, और इसको जो है, इसमें आपको जो है नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना रहता है। आपसे पूछता है कि फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई आपको दिया गया है, और इस क्यूब में से होके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। राइट। इसका एरिया आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हमारा एक तो फेस आपका यहां पे मिल रहा है, एक फेस यहां पे मिल रहा है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये हमारे दो फेस हो गए। एक लेफ्ट हो गया, लेफ्ट फेस ये हो गया, ये आपका लेफ्ट होगा, और ये आपका राइट फेस हो गया। दिस इज द लेफ्ट फेस एंड दिस इज द राइट फेस। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका लेफ्ट फेस से इंटर करेगा, लेफ्ट फेस से क्या होगा, एंट्री करेगा, और राइट फेस से आपका एग्जिट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट फेस से इंटर करेंगी और राइट फेस से आपका एग्जिट करेंगी, यानी कि बाहर निकलेंगी। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, नेट फ्लक्स। क्या फाइंड आउट करना है, इसके थ्रू नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। राइट। तो अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी लेफ्ट फेस से इंटर कर रही हैं, राइट फेस से बाहर की तरफ जा रही हैं। तो यहां पे हमने डायरेक्शन शो कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन हो गया, और आउट में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका आउट है। अब इस फेस की अगर हम बात करें तो इस पे एरिया एक्चुअली फाई इक्वल टू क्या होता है। देखिए, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ईडीए, इंटीग्रेशन ईडीए अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई और ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। राइट। तो यहां पे ए क्या लोगे आप, ए मीन्स आपने को पढ़ाया गया है एरिया वेक्टर। यहां पे ए क्या है आपका एरिया वेक्टर। तो हम यहां पे एरिया वेक्टर को शो कैसे किया जाता है, किसी भी सरफेस के अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होगा और आउटवर्ड द सरफेस होगा। कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड द सरफेस। जैसे ये कोई सरफेस है, मान लो अगर इसके एलोंग आपको जो है एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, मान लो ये आपका जो है एरिया वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये, और इससे आउटवर्ड जाते हुए एरिया वेक्टर को जो हम शो करते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड द सरफेस, हम हमेशा एरिया वेक्टर को शो करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर आपका आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, यहां पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर आपका जो है इस डायरेक्शन में। इसको ए ही लिख लेते हैं, ए बार, ई बार ए बार। राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे
लेफ्ट हैंड फेस की फ्लक्स के लिए, तो फर्स्ट फॉर लेफ्ट फेस फर्स्ट हम बात कर रहे हैं लेफ्ट फेस की। तो लेफ्ट फेस की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे ये आपका लेफ्ट फेस है, और इसमें देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ई और ए के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो ये जस्ट पैरेलल एंड कैसे हैं, अपोजिट है, पैरेलल एंड अपोजिट। तो पैरेलल और अपोजिट कभी भी होंगे तो आपके एरिया वेक्टर कैसे, उसके बीच में एंगल कैसा होगा, ये देख सकते हो, पैरेलल एंड अपोजिट। तो एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। दैट मीन्स वन कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, राइट। माइनस ई ए आपका फाई 1 आ गया। लेफ्ट हैंड के लिए हमने फ्लक्स की वैल्यू को फाई 1 लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे सेकेंड फेज पे। सेकेंड अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉर राइट राइट फेस की हम बात कर रहे हैं। तो राइट फेस कहाँ है हमारा, देख सकते हो राइट फेस आपका ये है। तो राइट फेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट फेस पे क्या आ रहा है आपका, दोनों के बीच पैरेलल है। तो पैरेलल अगर है आपके वेक्टर्स तो कैसा आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखिए पैरेलल है, इसका मतलब क्या है 0 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा। तो हम देखें इधर फाई 2, इसको हम फाई 2 से अगर लिखते हैं तो फाई 2 क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, राइट। तो कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू आपकी +1, राइट। तो ई ए, राइट, ई ए। अब देखिए नेट फ्लक्स अगर हम निकालेंगे, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होगा आपका, फाई 1 प्लस फाई 2 माइनस ई ए प्लस ई ए माइनस ई ए प्लस ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 0 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, 0। समझ में आया। अब अगर इसमें चार्ज की वैल्यू पूछ ले आपसे, पहला नेट फ्लक्स की वैल्यू तो आ गई आपकी। कभी कभार क्या होता है जब फ्लक्स पूछता है तो फ्लक्स के बाद आपका चार्ज भी पूछता है उसमें। तो अगर आपसे चार्ज पूछ ले कि व्हाट इज द चार्ज इन दिस क्यूब, तो चार्ज कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको फ्लक्स फाइंड आउट है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये आपके बोर्ड पेपर में दिया भी जाएगा आपको। तो यहाँ पे Q इक्वल टू आप निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 से आप Q का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये आपका जो है एक न्यूमेरिकल हो गया, इस टाइप से आप लोग देख सकते हो इसको। देखिए पहला वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। सेम वैसा ही है ये। इसमें क्या है, एक सिलेंडर दिया गया है, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ये एक सिलेंडर दिया गया है, इसमें फ्लक्स की वैल्यू आपको, टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक तरफ से इंटर करती हैं, दूसरी तरफ से निकलती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड से इंटर करती हैं, लेफ्ट हैंड से आपका जो है इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और राइट हैंड से आपका एग्जिट कर रहा है।
राइट हैंड से आपका एग्जिट कर रहा है, लेफ्ट हैंड से आपका इन कर रहा है। ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया, राइट। तो इसमें जो है फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे सबसे पहले आपको बतानी है कि तीन तरीके से इसमें निकाला जाएगा, तीन तरह से। एक तो लेफ्ट हैंड फेस पे, दूसरा राइट हैंड फेस पे, और ये कर्व सरफेस पे, ठीक है, जो कि कर्व सरफेस है आपका दिखाया गया। ये ओ सेंटर से आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ये इसका सिलेंडर का सेंटर है यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट और राइट। तो सब बेस्ट, जैसे उसमें हमने एरिया वेक्टर को शो किया हुआ था, वैसे ही इसमें भी एरिया वेक्टर को आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमने दिखा दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फेस पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि इन कर रहा है इस साइड से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार हो गया। यहाँ पे आउट कर रहा है, जितना फ्लक्स यहाँ से इन करेगा उतना ही आउट भी करेगा, तो ये भी आपका जो है ई बार हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे एरिया वेक्टर को शो करेंगे इस सरफेस पे। ये जो सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एरिया वेक्टर कैसा हमने बताया, आउटवर्ड होगा किसी भी सरफेस के और परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, और आउटवर्ड इस साइड को होगा, तो आउटवर्ड ए बार हो गया, राइट। अब देख सकते हो यहां पे ए बार सेम वैसे ही होगा। वैसे ही सेंटर पे ही भी हमें निकालना है, तो सेंटर पे कैसे हम करेंगे इसको। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से जा रहा है, यानी कि सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका, सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा आपका, देख सकते हो। और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस, सरफेस आपका ये है तो इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हुआ तो इसके आउटवर्ड होगा, इस टाइप से आउटवर्ड ऊपर की तरफ दिखाएंगे हम लोग। ये बात ये दिखाया है हमने, ठीक है। तीनों पॉइंट्स पे हम सबसे पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगे। उसके बाद हम फाइव 1 फाइव 2 फाइव 3 हम वहां पे फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड फेस पे सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन लेफ्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन लेफ्ट फेस, राइट। यहां से लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन राइट फेस, फेस को इधर ले आए ताकि एक ही लाइन में दिखे फेस। लेफ्ट फेस इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ईडीए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहां पर देख लें कॉस थीटा लेफ्ट हैंड फेस पे 180 डिग्री है, ई ए कॉस 180 डिग्री, 180 कॉस 180 की डिग्री -1, तो 5 1 क्या आ जाएगा आपका -E ए। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन राइट फेस, राइट फेस की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट फेस पे 5 2 क्या हो जाएगा, ई ए कॉस, यहां पे आपका एंगल कितना है, यहां पे है 0 डिग्री। देखिए पैरेलल है दोनों, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल पे आपका एंगल कितना होता है, देखिए ये पैरेलल है, पैरेलल पे एंगल कितना होता है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लोगे
0 डिग्री, कितना हो जाएगा EA, राइट। यहां पे हो गया EA। अब देख सकते हो यहां पे, अब कहां पे निकालना है आपको, O पॉइंट पे, पॉइंट O पर, एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, यानी कि सेंटर ऑफ द सिलेंडर, 5-3 हम मान लें इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, EA cos 90। यहां पे कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, डेट इज द 90 डिग्री, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, क्लियर। तो अब हम निकाले नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कैसे आएगा, देखिए यहां पर नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यहां पे देखें, φ1 माइनस EA प्लस φ2 EA और प्लस 0, φ3 0 है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। जनरली बुकों में क्या होता है, कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो माइनस में दे दी जाती है, जैसे -200 आई कैप। तो जहां पे हमारा जो है इस टाइप से आ जाएगा आई कैप जे कैप, तो वहां पे हमारी जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होती है वो 0 नहीं आती है। क्यों नहीं आती है 0, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फेस होगा ये -1 और इलेक्ट्रिक जो फील्ड का वैल्यू है उसका माइनस, वो दोनों कैसे हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस वहां पे प्लस हो जाता है। तो आपकी जो फील्ड की वैल्यू है वो आपकी जो है माइनस नहीं आती है, क्लियर। यानी कि वो 0 नहीं आता है, वो कोई ना कोई वैल्यू वहां पे देता है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल करने का आपका क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, राइट है। तो अगर आपको, अगर कोई भी वैल्यू फ्लक्स की आती है और उसके बाद में आपसे चार्ज की वैल्यू पूछी जाती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम दिस सिलेंडर, है ना, टोटल नेट फ्लक्स या टोटल चार्ज, तो टोटल फ्लक्स तो निकाल लिया, टोटल चार्ज अगर पूछेगा तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हम लोग लगा देंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q इक्वल टू, तब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। अगर कोई वैल्यू आपकी जो है फाई की आती है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा एक आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो एनसीईआरटी में आपका जो है माइनस में ही वैल्यू दी गई है ई कैप आई कैप के टर्म में, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे उसको, वहां पे वैल्यू नेट फ्लक्स की आपकी 0 नहीं आएगी, क्लियर है। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपका को अच्छा लगा ये वीडियो तो एक बार कम से कम शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचे, और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नए नए वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपको मालूम पड़ सके। थैंक यू।